जारी है टीम इंडिया का मिशन स्ट्राइक और ये लगातार एक तरीके से काम किया जा रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, सर बहुत स्वागत है DD न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। इसके अलावा अरविंद गुप्ता जी हैं, जो कि पूर्व डिप्टी NSA रहे, साथ ही साथ डायरेक्टर हैं VIF में। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, क्योंकि हम लगातार इस विषय पे बात करते रहे, लेकिन अब भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो विदेश दौरे पे थे 7 दल, उनमें से कुछ दल अब वापस भी आने लगे। एक तरीके से मिशन एक पार्शली कहा जाए कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको किस तरीके से समझा जाए और लगातार जो भी हमने प्रयास किए हैं इस पूरे मिशन के दरमियान, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना एक हम परसेप्शन बनाने में, सच्चाई को रखने में कामयाब हुए? जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, एक तो जो डेलीगेशंस चुने गए, 7 डेलीगेशंस चुने गए, और इसके कौन सदस्य थे और इनके कौन इनको चेयर कर रहे थे, इनको लीड कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे विचार से बहुत सोच समझकर ये चयन किया गया। दूसरी बात, 33 देशों में हमारे ये डेलीगेशन भेजे गए और हर डेलीगेशन करीब 4-5 देशों में गया। इन देशों का चयन भी बहुत समझ बूझ कर किया गया, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, सामरिक सहयोगी हैं, या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इस साल रहेंगे, 2026 में रहेंगे, 2027 में रहेंगे। तो ये सब सोच समझ कर किया गया है। जो हमारा उद्देश्य था इन डेलीगेशंस को भेजने का, सबसे पहला उद्देश्य ये था, जो पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद कहा जो एक निष्पक्ष वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, जिससे पता चले जो इसके पीछे कौन थे। तो हमको बताना है जो पहले का इतिहास न केवल भारत के साथ परंतु पूरे विश्व के साथ पाकिस्तान का क्या रहा है। चाहे यहाँ पर 9/11 रहा हो अमेरिका में, भारत में 26/11 रहा हो, ओसामा बिन लादेन को मारने का हो, मैड्रिड में अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हो, बाली में हुआ हो, लंदन में हुआ हो, भारत में कितने हुए हो, 26/11 हुआ हो, सब जगह पाकिस्तान के साथ उसकी तार जुड़ती है। तो एक तो ये पाकिस्तान का बताना, जो हमेशा से पाकिस्तान आतंकी गुटों का साथ देता रहा है, गुटों को उपजाता रहा है, उसकी एक जिसे कहा जाए स्टेट पॉलिसी है, उसकी एक विदेश नीति है, जो आतंकवाद का सहारा लेना। और दूसरी बात, पूरे विश्व को ये बताना, क्योंकि विश्व ये समझता है जो ये कश्मीर का मुद्दा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, विश्व को बताना जो ये कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये आतंकवाद का मुद्दा है। और आतंकवाद से ग्रसित केवल भारत नहीं है, पूरा विश्व है। तो जो भारत आतंकवाद से लड़ाई कर रहा है, वो केवल अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पूरे विश्व के लिए कर रहा है। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को साथ में आकर हमारे खड़े होना चाहिए। बिल्कुल। अरविंद गुप्ता जी, आपको लगता है कि जो बात एम्बेसडर सज्जनहार कह रहे हैं, क्योंकि ये भारत की महज लड़ाई नहीं है और भारतीय क्षेत्र कश्मीर को लेकर नहीं है, एक नैरेटिव, गलत परसेप्शन क्रिएट करने की जो पाकिस्तान कोशिश करता रहा, हमारे इस प्रोएक्टिव पूरे मिशन ने, इस रोल ने, हमारे इस कदम ने क्या एक सोच में बदलाव लाया है या लाने की एक संभावना बेहतरी से पैदा होती दिखाई पड़ रही है? किस तरह से देखते हैं आप? ये इन डेलीगेशंस का जाना और इतने देशों में अपना रुख रखना एक बड़ी अच्छी पहल है और उसका मुझे लगता है कि अच्छे असर दिखेंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस समय पाकिस्तान की कोशिश थी कि इसको कश्मीर के मुद्दे में बदल दिया जाए, और वो शायद अभी उनके डेलीगेशन भी जा रहे हैं, वो यही बात करेंगे। और हमारा जो था वो एक उद्देश्य था कि पाकिस्तान का क्या भूमिका है टेररिज्म को सपोर्ट करने में, उसके ऊपर एक ध्यान आकर्षण किया जाए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत अच्छी पहल थी और ये ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। अब इसमें देखना ये है कि अब ये डेलीगेशंस वापस आएंगे और जाहिर है कि ये विदेश मंत्रालय को और सरकार को ब्रीफ करेंगे, तो किस प्रकार की इनपुट्स हमारी डिप्लोमेसी के लिए मिलती हैं, उन लोगों ने वहाँ क्या सुना, किस प्रकार के प्रश्न उठाए गए और इन हमारे क्या जवाब थे, और क्या कोई ज़रूरत पड़ेगी कि हमारी डिप्लोमेटिक पहल जो आगे भी या हमारे जो प्रयास आगे रहेंगे उसमें कुछ एक
तीव्रता लाई जाए या कुछ बदलाव लाया जाए। जी। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमने डेलीगेशन भेजे ऑफ सिंदूर के बाद, तब तक पाकिस्तान अपना एक नैरेटिव बना चुका था। हम्म। एक ये बहस की बात हो सकती है कि क्या हम ऐसे डेलीगेशन पहलगाम के बाद भी भेज सकते थे। ये भी बात सोची जा सकती है, क्या ऐसे डेलीगेशन हम अपनी नेबरहुड में भेज सकते थे। तो मुझे लगता है कि जो इनपुट्स हमें मिलेंगी जी, उससे हमारी आगे आने वाली डिप्लोमेसी उसको बहुत सहायता मिलेगी। बिल्कुल एक तरीके से उसका एक आधार बनता हुआ दिखाई पड़ गया मिस्टर सज्जना, क्योंकि जो हम ये प्रयास कर रहे हैं और बहुत मोर्चे पे कर रहे हैं, हमने एक मिलिट्री के लेवल पे भी देखा और डिप्लोमेटिक लेवल के अगर लिहाज से बात की जाए, क्या हम एक इमीडिएट इसका एक असर देख सकते हैं, मिड टर्म में इसका असर देख सकते हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म असेसमेंट के लिहाज से समझा जाए? जो बात अरविंद गुप्ता जी कह रहे हैं कि कैसे फ्यूचर में हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हों, उसके लिए भी हमको ये तमाम जो हमारे प्रयास है उसका जो फीडबैक है वो मदद देगा। आप इसको किस तरह से रीड करते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर अरविंद गुप्ता कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ उनसे। जो इसका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समीक्षक होना चाहिए और इसकी बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के इनसे जो बात हुई है। देखिए, जो जैसी जैसी अभी काफ़ी हद तक ये टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर बहुत जो उनकी मुलाकातें हैं उसके बारे में काफ़ी हमको डिटेल्स मालूम चल गए हैं। जैसे एक जो सबसे उभर कर आया है, कोलंबिया में जो डॉक्टर शशि थरूर की डेलीगेशन थी, वहाँ पर जाकर उनको मालूम चला, जो वहाँ पर जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 तारीख को, तो तब तो कोलंबिया ने अपनी वहाँ पर कंडोलेंसेस दिए पाकिस्तान को, वहाँ पर जो लोग मारे गए, परंतु पहलगाम पर नहीं कुछ उन्होंने कहा। तो ये सारा जो नजरिया था ये एकदम बदल दिया जब उनकी बातचीत हुई। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से, कोई ऐसा अग्रेसिवली कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जिस प्रकार डॉक्टर शशि थरूर ने इसको अपना पक्ष पेश किया, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और वो फिर कोलंबिया के जो लीडरशिप है, उन्होंने अपना जो मैसेज भेजा था सांत्वना का पाकिस्तान को, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और कहा जो हम भारत के साथ खड़े हैं। तो देखिए, कई तो ऐसे अनुभव जो रहे होंगे हमारे डेलीगेशन के, वो हमको सुनने को मिलेंगे। परंतु देखिए, जहां तक पहलगाम की बात है, तो मैं समझता हूं पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था, क्योंकि पूरे विश्व के बड़े बड़े नेताओं के टेलीफोन प्रधानमंत्री मोदी को आए, हमारे विदेश मंत्री को आए, और उन्होंने सभी ने कहा जो इनको न्याय मिलना चाहिए, जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने भी ये कुकर्म किया है उनके विरुद्ध ऐसे बिल्कुल भारत को पूरा अधिकार है जो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करें। तो पहलगाम के बाद मैं समझता हूं जो अगर ऐसे डेलीगेशन भेजे जाते तो उसका कुछ इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। परंतु ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसे उन्होंने कहा, एक पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज भेजा, जो इसका अंत में कौन इस पर भारी पड़ा उसके ऊपर भी बहुत सवाल उठाए गए। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे विचार से ये जो डेलीगेशन गए हैं, ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। और इससे जो फीडबैक हमें मिलेगा, जो इनपुट्स मिलेंगे, वो हमको अपनी नीति आगे बनाने में हमको बहुत ही ये सहायक सिद्ध। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, क्योंकि जो बात मिस्टर सज्जनहार कह रहे हैं कि कोलंबिया का उदाहरण, और हम सब जानते हैं ये हुआ है, जो वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बहुत से देशों में सुदूर इलाकों की घटनाएं उस तरीके से चर्चा का विषय नहीं बनती है। अगर हम सात समंदर पार की बात करें, अफ्रीका की बात करें, लैटिन अमेरिकी देशों की बात करें, यूरोप की बात करें, वहाँ पे शायद भारत और पाकिस्तान के बीच का जो एक मसले शायद इतनी प्रमुखता से या सही तथ्यों के साथ नहीं अखबारों में या मीडिया में दिखाई पड़ते होंगे। लेकिन जब हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम तमाम देशों में जा रहे हैं, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, तो शायद एक सही परिप्रेक्ष्य में पूरी सही तस्वीर जाएगी। ये तो एक बदलेगा। पाकिस्तान जो हमेशा से आतंक को प्रश्रय देता रहा है, उसके खिलाफ जो एक तरीके से पूरी स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसमें एक बदलाव आएगा। जन समर्थन दुनिया का जो उसको मिलता था कई बार विक्टिम के तौर पे, वो नहीं मिलेगा। उम्मीद तो ऐसी है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके एक पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे।
लेकिन हमें थोड़ा सा इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मुंबई हमले टेरर अटैक जो हुए और ओसामा बिन लादेन का जो रोल था, विश्व भर में मालूम है कि पाकिस्तान का टेररिज्म को सपोर्ट करने में क्या रोल था। लेकिन जब विश्व ने पहलगाम अटैक के बाद अधिकतर देशों ने एक सांत्वना बताई और ये भी कहा कि भारत को एक अधिकार है कि उसको रिस्पॉन्ड करे, लगभग इस प्रकार के बयान आए। लेकिन बहुत कम बयानों में पाकिस्तान, जिसका की रोल टेररिज्म को सपोर्ट करने में रहा है, पाकिस्तान का रोल जो था वो उसमें वो चुपी रहे, वो कुछ चुप्पी साध के ज्यादा बोले नहीं। तो प्रश्न ये है कि हमारे डिप्लोमेसी का जो एक गोल है वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, आइसोलेट किया जाए, जो कि हमने पहले भी काफी कोशिशें की हैं। तो डेलीगेशन भेज के एक शुरुआत हुई है, लेकिन इस प्रयास में निरंतरता रहनी चाहिए। जी। और देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है ना, ये वन ऑफ नहीं होता है कि एक बार आप कुछ कर दें और उसके नतीजे जो हमेशा के लिए रहेंगे। इसमें आपको लगातार इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसमें नए आयाम देने पड़ेंगे। जैसे कि ये एक ग्लोबल मीडिया की बात है। अधिकतर ये जो फेक मीडिया और फेक न्यूज वगैरह चलाते हैं, ये सोशल मीडिया चलाते हैं या ग्लोबल जी। मीडिया, जो कि हमारे खिलाफ जनरली लिखते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में ये सोचना होगा कि किस प्रकार से हम इन्वेस्ट करें कि जो लोग हमारे खिलाफ आमतौर पर लिखते हैं उनसे साथ हम बात करते रहें, जबकि हमारे जिस समय इंसिडेंट ना भी हो। तो एक रिएक्टिव रूप में तो ये बहुत बड़ा हुआ और शायद मुझे लगता है कि यही एक अब प्रयास होगा भारत सरकार का और जी। बाकी उनकी एजेंसियों का, कि इसको हम एक प्रयास को इसमें एक निरंतरता दें जी। और ऐसा एक सशक्त नैरेटिव तैयार करें कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एक पहल जारी रहे और तरह तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहें, बिल्कुल। जिसमें कि एमपीज का डेलीगेशन जाना एक बात है, लेकिन उसमें और भी कई स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कि हम इस समय उनको बिल्कुल, आप सर बहुत महत्वपूर्ण शामिल बात कर कह रहे हैं, सकते क्योंकि रिएक्टिवली खाली नहीं होना चाहिए। हम हैं। एक निरंतरता बनाए रहें और इस प्रकार का जो फेक नैरेटिव लगातार चलता है आतंकवाद, और उसमें भी अच्छा और बुरा आतंकवाद को लेकर जो अलग अलग परिभाषाएं रहती हैं, उस पर हम पुख्ता तरीके से इंगेज लगातार करते रहें तमाम देशों के साथ। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त साझा करने। बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बार और